नमस्कार बच्चों, क्या हाल है आप सबका। आज का विषय आपकी सबसे अधिक रुचि का है, कैसे होते हैं अध्यापक। चलो आज की कहानी उस अध्यापक से शुरू करते हैं जिसे आप सभी जानते हैं, एकलव्य की कहानी। सबने सुनी है ना, सब जानते भी हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। अगर एक शिष्य के दृष्टिकोण से देखें तो कितना बुरा महसूस होता है ना। एक गुरु ने अपने शिष्य का वो अंगूठा मांग लिया जिससे उसने अपने सारे जीवन की अर्जित विद्या का प्रयोग करना था। ऐसे कई विचार आप सबके मन में भी आते होंगे और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एकलव्य ने अपने जीवन में कई ऐसे गलत निर्णय लिए, जैसे वह जरासंध जैसे राक्षस की सेना में रहा और उसने बहुत नरसंहार किया। अगर ऐसे समय में उसकी निपुणता पर गुरु द्रोणाचार्य की गुरुदक्षिणा के कारण जो अंकुश लगा, वह अगर ना लगता तो शायद वह इससे कई गुना ज़्यादा नरसंहार कर देता। जो निर्णय गुरुजनों का, आपके अभिभावकों का वर्तमान में आपको बुरा लगता है, वही भविष्य में आपके लिए, समाज के लिए सुखदायक होता है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य की ज्ञान प्राप्त करने की निष्ठा से ज़्यादा शायद उसके अंदर के व्यक्ति के अहंकार और संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनने की चाह नज़र आ गई होगी। शायद तभी उन्होंने स्वयं को नीचा कर इतना कठोर फैसला लिया होगा। क्योंकि आज भी इतिहास में हम सभी उन्हें दोषी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने अर्जुन के साथ पक्षपात करने के लिए एकलव्य का अंगूठा मान लिया। हालांकि यह मेरी विचारधारा है और मेरे पास इस विचारधारा पर यकीन करने का यह सबसे पुख्ता तर्क है कि यदि गुरु द्रोणाचार्य ने यह फैसला ना लिया होता तो एकलव्य मानव संसार के लिए बहुत भयानक सिद्ध होता। वैसे तो अध्यापकों के साथ पक्षपात शब्द शायद फेविकॉल की तरह जुड़ गया है। ये आपकी समस्या नहीं है, सभी विद्यार्थी इस शब्द का प्रयोग किसी न किसी अध्यापक के लिए अवश्य करते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं भी ऐसी ही थी। शायद इसीलिए ईश्वर ने आज मुझे दूसरी तरफ खड़ा कर दिया, ताकि मैं एक अध्यापक का दृष्टिकोण भी समझ सकूं। उन दिनों मैं टीचर्स ट्रेनिंग कर रही थी और बिल्कुल ऐसे ही मेरी एक अध्यापिका के लिए मेरे विचार थे। मैं कुछ खास लड़कियों को उनसे हर समय बात करते देखती और अध्यापिका को भी उनसे घुलते मिलते देखती। और हुआ क्या कि एक तो मैं वैसे ही उस अध्यापिका से डरती थी और दूसरा मेरा फाइनल लेसन उन्हीं अध्यापिका के अंतर्गत आ गया और वह सारा लड़कियों का ग्रुप भी साथ में ही आ गया। बस फिर क्या था, मेरा सारा आत्मविश्वास जाता रहा। जब एक एक विद्यार्थी से मैम ने बात करनी शुरू की और उन्होंने मेरा विषय सुना तो मुझे सुझाव दिया कि मेरे विषय को समझाने के लिए मुझे एक मॉडल बनाना चाहिए और इसके लिए मैम ने मुझे कला के अध्यापक से मिलने को कहा। तो मेरे मुंह से निकला कि वह मेरा मॉडल क्यों बनवाएंगे। उस दिन जो शब्द उन्होंने कहे, वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उन्होंने कहा, आरती, क्या तुम जैसी कोमल स्वर में बात करने वाली बच्ची को कोई किसी काम के लिए मना कर सकता है? जाओ, सर तुम्हारा मॉडल बनवा देंगे। बस मुझ पर तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया। जिस अध्यापिका को मैं पक्षपाती होने का दोषी मानकर बैठी थी, वह मुझसे बिना बात किए मुझे भली भांति जानती भी थी
और पहचानती भी थी। इसीलिए अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ, जो आप समझ रहे हो हमेशा वही सत्य नहीं है। बहुत कुछ ऐसा भी होता है जिसकी सत्यता स्थापित करने के लिए सही समय की भी आवश्यकता होती है। आशा करती हूँ आज से, अब से आप सब भी अपने अंतर्मन से इन गलत धारणाओं को निकाल फेंकेंगे। अब जब अध्यापक प्रकरण आरंभ ही हो गया है तो मेरे पास बहुत सी कहानियाँ हैं साझा करने के लिए। मेरे कई अध्यापकों का प्रयास है मेरे आज का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। आज जब मैं आपके लिए कुछ लिखती हूँ या बोलती हूँ, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरी पंत मैम का हाथ है। तो अगली कहानी तो आप जान ही गए होंगे, पंत मैम एक शख्सियत। जल्द ही मिलती हूँ अपनी और पंत मैम की कहानी लेकर। धन्यवाद।